अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई जो कि लाइट ऑन कंपनी की है वो हम रिपेयर करना सीखेंगे। तो ये सप्लाई काफ़ी जगहों में लगती है। ये आजकल कूलर के लिए भी 12 वोल्ट के लिए सप्लाई बनाई जा रही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो ये लाइट ऑन की सप्लाई है जो कि खोलने के बाद एलसीडी में भी लग जाती है और काफ़ी जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये मेरे पास जो सप्लाई है ये बिल्कुल डेड हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। तो इसको 12 वोल्ट पे मोटर जो डीसी होती है 12 वोल्ट पंखा पे इस पे यूज़ किया हुआ था। तो ये दरअसल दो एक साथ लगानी पड़ती है तभी हमारी ये 12 वोल्ट की जो डीसी मोटर होती है पंखे वाली, तो जब इसको दो एक साथ लगा दिया जाता है तो वो डीसी मोटर और साथ में पंप दोनों ये बिल्कुल अच्छे से वर्क करती हैं। तो मेरे पास इस वक्त ये तीन हैं जो कि ख़राब आई हैं। तो इसमें ये दो एक साथ लगी हुई थी तो दोनों ही ये ख़राब हो चुकी हैं और इसके बाद एक और मेरे पास पड़ी है, ये एलसीडी में लगी हुई थी तो ये भी ख़राब हो गई है। तो आज की वीडियो में हम ये 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई रिपेयर करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को मुकम्मल लाजमी लास्ट तक देखना है कि हम इसको कैसे रिपेयर करेंगे। तो इसको रिपेयर करने के लिए काफ़ी कंपोनेंट्स हमें चेक करने पड़ते हैं। जैसा कि अभी आप देख चुके हैं कि यहाँ पे कुछ कंपोनेंट चेंज भी किए गए हैं। तो यहाँ पे एक इसका कैपेसिटर ख़राब हो चुका था, वो कैपेसिटर भी इसका चेंज किया है। तो सबसे पहले मैं आप दोस्तों को यहाँ इसकी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एसी वोल्टेज यहाँ पे आते हैं जो कि 220 होते हैं और उसके बाद ये दो फ्यूज़ लगे होते हैं, दो के 2.5 एम्पेयर के होते हैं। और उसके बाद ये एक पीएफ पीले रंग का लगा होता है जो कि हाई वोल्टेज से अगर करंट आ जाए तो ये ख़राब हो जाए। उसके बाद कोयल होती है और जो उसके बाद बड़ी कोयल आती है। तो यहाँ से करंट होकर सीधा ये आप देख लें बैक साइड पे, तो यहाँ से करंट सीधा यहाँ पे कोयल और फ्यूज़ में चला जाता है। तो फ्यूज़ से होकर सीधा ब्रिज में चला जाता है। तो ब्रिज के सामने एक कैपेसिटर लगा होता है। तो कैपेसिटर मुख्तलिफ वोल्टेज का होता है, जितना अच्छा इसका वोल्ट होगा तो समझ लें इतनी ज़्यादा इसकी पावर होगी। तो यहाँ पे इसका जो सेक्शन है यहाँ पे ये कैपेसिटर का सेक्शन है। तो यहाँ पे आपने एसी वोल्टेज चेक करने कि आपके 400 से ऊपर जो वोल्टेज है यहाँ पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, यानी कि ब्रिज से आउटपुट जो होते हैं वो 400 वोल्ट का कैपेसिटर लगा होता है। तो बाज़ औक़ात ये 250 वोल्ट का भी कैपेसिटर लगा होता है। तो अगर 250 वोल्ट का कैपेसिटर लगा होगा तो आप 250 का वोल्टेज के बजाय यहाँ पे 400 वोल्ट का कैपेसिटर लगा लें, क्योंकि ये सप्लाई फिर अच्छे से वर्क करेगी और जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो इसमें ये टीएफटी लगी होती हैं, ये अलग अलग क्वालिटी की लगी होती हैं, लेकिन आपने क्या करना है, तो इस टीएफटी को आपने चेक करना है चाहे किसी भी नंबर की हो। तो ये कोई हर्ज नहीं है क्योंकि यहाँ पे नंबर मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन टीएफटी एक ही किस्म की लगेगी, वो भी इस सप्लाई में। अगर ये सप्लाई आपके पास है तो यहाँ पे मैं एक और आपको टीएफटी दिखा देता हूँ। तो ये टीएफटी मैं इस सप्लाई में यूज़ करने वाला हूँ जो कि मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। तो आपको भी ये टीएफटी लगा के और इसके अच्छे वोल्टेज जो आउटपुट निकलेंगे वो भी मैं आप लोगों को चेक करवा दूँगा। तो यहाँ पे मैं इस सप्लाई को पहले फिक्स कर लेता हूँ अच्छे से। तो ये अक्सर सप्लाई डेड हो जाती है, ख़राब हो जाती है या शॉर्ट हो जाती है, तो इसकी वजह से भी हमारे आउटपुट वोल्टेज नहीं आते। तो अगर आपके पास भी सेम इसी तरह की सप्लाई है तो आप इसको इसी तरह रिपेयर कर सकते हैं। तो आपने अगर चेक करने हैं कि आपके अगर 400 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है और 12 वोल्ट आउटपुट नहीं आ रहे, तो जो कैपेसिटर है वो अपने अंदर जो है वो करंट जमा कर रहा है। तो अगर थोड़ी देर के बाद करंट चला भी जाता है तो आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है और निकालने के बाद आपने चेक कर लेना है इस टीएफटी को, क्या आपकी टीएफटी ठीक है या आपकी यह टीएफटी ख़राब है। तो अगर ख़राब है तो आप इसको चेंज करके इस सप्लाई को ठीक कर सकते हैं। तो अलबत्ता जो मैंने यहाँ पे टीएफटी यूज़ की है उसका भी नंबर मैं आपको बता देता हूँ।
ये नंबर है 20N60। 20N60 है ये TFT स्मॉल वाली। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से टाइट कर देता हूँ, जो इसके स्क्रू है। तो इससे क्या होगा कि ये हमारी TFT हीट नहीं होगी। तो आपको ये TFT बाज़ार से बआसानी मिल सकती है। आप जहाँ भी कहीं भी इसका नाम लेकर आप ख़रीद सकते हैं। इसका जो नंबर है वो 20N60 है। तो आपने ये लाजमी ले लेनी है। अगर आपके पास ये सप्लाई है तो इसमें 20N90 भी चल जाएगी। तो अभी इसको मैं AC वोल्टेज के लिए इसकी वायर यहाँ पे लगा लेता हूँ, और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि क्या हमारी यहाँ पे TFT वाकई ख़राब थी या इसमें कोई और फॉल्ट था। तो अलबत्ता मैंने TFT को चेंज कर दिया है। तो चेंज करने के बाद मैं इसका AC वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, और उसके बाद आप लोगों को DC वोल्टेज भी चेक करवाऊँगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक करना, क्योंकि लाइक एक बनता है। और इसको वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे AC वोल्टेज यहाँ पे इन आ रहे हैं, और उसके बाद ब्रिज के बैक साइड पे भी हमारे AC वोल्टेज आ रहे हैं। और आप यहाँ पे कैपेसिटर पे चेक करेंगे तो हमारे यहाँ पे 400 वोल्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे हमें AC हमारा जो पॉइंट है वो बिल्कुल ओके है। और उसके बाद हमने DC वोल्टेज चेक करने हैं। तो DC वोल्टेज के लिए मेरा अलग मीटर है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 14 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये 14 वोल्ट किस तरह बने ये भी मैं आपको बता दूंगा, और TFT किस तरह चेक करनी है ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। अगर आपको ऐसी वीडियो और मज़ीद चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में एक कमेंट्स भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर